पूरी दुनिया में इस वक्त एक थ्रेड फैला हुआ है जिसका नाम है हंटा वायरस। हंटा वायरस कोरोना वायरस का आप दूसरा नाम कह सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस भी चूहों से फैला था और ये हंटा वायरस भी चूहों से फैला है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हंटा वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे फैला, इसकी फर्स्ट डेथ कैसे हुई। ये बात है 1 अप्रैल 2026 की। अर्जेंटीना के एक सिटी ओशुआ से एक बहरी जहाज साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होता है। इसके अंदर एक कपल है। सफ़र के दौरान मर्द की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है, उसकी वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है, सर दर्द करना स्टार्ट कर देता है और वही मर्द जाता है जहाज में डॉक्टर के पास है और वो डॉक्टर उसको एक लाइट सी मेडिसिन देता है। उस मेडिसिन के बाद भी उसकी डेथ हो जाती है। साउथ अफ्रीका पहुंचते ही उसकी वाइफ उसकी डेड बॉडी को लेकर उतरती है और किसी और सिटी जाने के लिए के हवाई जहाज़ के अंदर बैठती है और बैठती उसकी भी तबीयत ख़राब होती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद 2 अप्रैल को उसी बहरी जहाज़ के अंदर एक और बंदे की डेथ होती है और देखते देखते जहाज़ के सारे लोग बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। 11 अप्रैल को 4 डेथ और होती हैं और ये रिपोर्ट जाती है WHO को और निकल कर आता है हंटा वायरस। जहाज़ में वो कपल की सबसे पहली डेथ थी हंटा वायरस के ज़रिए। उस बहरी जहाज़ में वो कपल सवार होने से पहले एक ऐसी जगह पर गया था अर्जेंटीना के सिटी ओशुआ में जहाँ पर बेशुमार चूहे थे और उन चूहों का वेस्ट मौजूद था। हंटा वायरस चूहों के वेस्ट से मशहूर होता है, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फिजिकली अटैचमेंट से शिफ्ट होता है। आपने किसी के साथ बेड शेयर किया, आपने हाथ मिलाया किसी के साथ, तब मुंतकिल होता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि ये कुछ घंटों से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन 1 दिन है, दूसरे दिन तक ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इसके केसेस चाइना के अंदर, रशिया के अंदर, फिनलैंड और स्वीडन के अंदर अब तक इसके रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर इसकी लामतें देखी जाएँ तो कोरोना वायरस की तरह सेम इसके अंदर भी आपका सबसे पहले सर दर्द स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको खांसी स्टार्ट होती है, गले में खारिश होती है, ज़ुकाम हो जाता है और हल्का हल्का बुखार होना स्टार्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये वायरस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मुंतकिल हो और तब भी आपको लगे। आपके घर से भी आपको ये वायरस लग सकता है। आपके घर में अगर कोई गोदाम है, स्टोर है या कोई ऐसी जगह जहाँ पर चूहों का बसेरा है तो उसकी सफाई करते वक्त या फिर वहाँ से जो पार्टिकल, डस्ट के जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनके ज़रिए भी आपको ये लग सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह चूहों के जो ठिकाने हैं, चूहों के जो घर हैं वो है। तो बेहतर है कि अगर आप लोग भी इस वायरस से बचना चाहते हैं तो कोई भी अगर आपने पुरानी जगह साफ़ करनी है जहाँ पर चूहे रहते हैं, ज़रूरी है कि आप ग्लव्स पहनकर उनको साफ़ करें, फेस पर मास्क लगाएं और कोशिश करें कि जब आप सफाई कर लें, सफाई करने के बाद आप कंप्लीटली अपनी बॉडी को वॉश करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।